जी, किसी को भी खुशी होगी, हम ही क्या, अगर कोई भी इस स्थान पे होता तो खुशी का तो ठिकाना नहीं। है कि मुझे यूपीएससी करना है। एक बात यूपीएससी को लेकर जो है वो काफ़ी अट्रैक्शन इससे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार। मैं हूं आनंद कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बूढ़ादेव राष्ट्रीय समाचार। आज हम आए हुए हैं मिथिलांचल के मधुबनी जिला बासोपट्टी प्रखंड में, ऐसी जगह जहां गरीबी बनी हुई है तो कुछ लोग अमीरी की ओर भी भाग रहे हैं। यहाँ इस घर में आए हुए हैं जो आज जिला टॉपर हुए हैं और इंटर में एक अच्छे मार्क्स लाए हैं। आज उनके घर की ओर हम तलाशते तलाशते उनके घर की ओर पहुंचे हैं। ये उनका घर है और यहाँ से आप सीढ़ी की ओर चलते हैं। इनके पापा एक छोटे से व्यवसायी हैं। किस तरह से अपने बच्चों को उन्होंने परवरिश किया और बच्चे से सीखना चाहिए कि बच्चे वाकई अपने माँ बाप के सपनों को साकार करते हैं। गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। ये ऐसा बहुत सारे लोग कविता, गायक और फिलोसफर कहते हैं और मोटिवेशन करते हैं। आज इसी कड़ी को खत्म किया है पढ़ाई के सहारे अपने बलबूते, और उन्होंने बिहार को बताया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, बिहारी किसी से कम नहीं है, बस हमें एक रास्ता चाहिए। और आज हम आए हैं वही नाम जो आज हर किसी के जुबान पर है, शिवम पूर्वे, जिन्होंने पिछले बार भी 10th क्लास में स्टेट टॉप पर रहे थे, दूसरे नंबर पे रहे थे और फिर से उन्होंने इंटर में इस बार बाजी मारी है। ये उसका घर है, देख सकते हैं। घर से ही देखने से लगता है कि कितने मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं, गरीब हैं। देखते हैं कि शिवम आज घर पे है कि नहीं है। शिवम की माँ शायद यहाँ मौजूद है। प्रणाम चाची। शिवम नहीं है घर पे, नीचे हैं। नीचे गया हुआ है। आप शिवम की मम्मी हैं। जी। कैसा लग रहा है शिवम, आपका बेटा आज पूरे जिला में नाम रोशन कर रहा है, सब जगह जहाँ जहाँ आवाजें आ रही हैं शिवम शिवम आ रहा है, कैसा लग रहा है चाची? बहुत खुश, बहुत खुश। किस तरह से चाची आप लोगों ने उनका परवरिश किया, किस तरह से गरीबी को काट कर आप लोगों ने उन्हें पढ़ाया, इसके बारे में बताएंगे। बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत से बहुत दिक्कत से पढ़ाया। बहुत ज्यादा दिक्कत से पढ़ाए। उसके पापा का दो बार एक्सीडेंट हो गया। 2 बार एक्सीडेंट हो गया चाचा जी हाँ, का। तब पर भी पढ़ाई इसको कमी नहीं होने दिया, जो जितना समर्थ था उतना किया। देखिए चाची बता रही हैं कि इनके पापा का 2 बार दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट घटा, फिर भी पढ़ाई बाधित नहीं हुई, पढ़ाई में किसी तरह का कोई अड़चन नहीं आया, हमेशा मेहनत करते रहे, उनके ऊपर कोई आँच आने नहीं दी, उनको किसी मुसीबत को ज़ाहिर होने नहीं दिया और बच्चे ने वो कारनामा दिखाया जिसके लिए माँ-बाप हमेशा से उतावले होते हैं कि हमारे बच्चे को एक अच्छी मुकाम मिले, और बच्चे ने वो कर दिखाया है। आइए शिवम से भी आपको मिलवाते हैं। शिवम आ गया है। हाय शिवम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू टू कमिंग बहुत एंड। बहुत समय लगा आपके घर खोजने में। पूरा बासोपट्टी बाजार में हम पूछ रहे थे शिवम का घर कहाँ है, शिवम का घर कहाँ है। किसी ने बताया कि यहाँ से आगे जाइएगा, वहाँ पे पूर्वे जी का दुकान है, उसके घर के सामने में शिवम का घर है। कैसा लगा था आपको, कैसा महसूस हो रहा है? आप इतने बड़े मार्क्स लेके आए हैं, पूरा जिला में आपका नाम चल रहा है। जी, किसी को भी खुशी होगी, हम ही क्या, अगर कोई भी इस स्थान पे होता तो खुशी का तो ठिकाना नहीं लगा सकता। सामने वाले को फ़ील ही करवाया जा सकता है कितना खुशी हमको हो रहा होगा। ऑब्वियसली हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश है। जी, हम एकदम। मम्मी पापा के सपने को साकार करने के लिए निकल पड़े हैं। हाँ, एकदम, और आगे भी साकार जो-जो मेरे मम्मी-पापा का सपना होगा हम उसको पूरा करते रहेंगे, अब अवश्य करते रहेंगे। अभी सुनने में आया, आपकी मम्मी बता रही थी कि आपके पापा का भी बीच में 2 बार दुर्घटना हो गया, बहुत सारी दिक्कतें आई। इन सारी दिक्कतों में आपको क्या-क्या तकलीफ़ें हुई और उन तकलीफ़ों से कैसे आप उभरे, उसके बारे में बताएँगे? जी, यह बात सही है। जब मैं 9th क्लास में था और मैं 9th क्लास को कंटिन्यूअस नहीं कर पाया, मेरा क्लास भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, जिसके कारण हमको लगा कि 10th में कुछ दिक्कत होगा। बस कमिंग टू 10th सारी समस्याएँ दूर हो चुकी थी लगभग, पापा जी भी ठीक हो चुके थे, घर पे बेड रेस्ट थे। तो हमने अपना मतलब मम्मी ख़्याल ही रख देती थी पापा का, तो हम उतना ज़्यादा डिसकंटिन्यूअस नहीं हुए 10th क्लास में पढ़ाई में, जहाँ से हमको 10th में भी अच्छा ही परिणाम मिला, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और इस वर्ष भी हमने 11th-12th की पढ़ाई दरभंगा से कर अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुआ हूँ मैं। दरभंगा से कर रहे थे आप, यहाँ से मतलब इस एरिया को छोड़ के दरभंगा में रह रहे थे। जी हाँ, हमने इस एरिया को छोड़ा था। कारण ये भी है कि 11th-12th की पढ़ाई के साथ-साथ हम जेईई की प्रिपरेशन भी करना चाहते थे, जिसके लिए हमको लगा कि बासोपट्टी एप्रोप्रिएट नहीं होगा, मेरे ओपिनियन में। बासोपट्टी में भी बहुत सारे कोचिंग संस्थाएँ हैं, यहाँ के भी बच्चे बहुत ज़्यादा टॉप किए हैं, अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। फिर आप बासोपट्टी में रहना क्यों पसंद नहीं किए?
कारण हम आपको बता चुके हैं कि जैसा कि मेरा बोर्ड तो था ही, बट मेरा अल्टीमेट एम था जेईई मेंस, जे एडवांस और कहीं न कहीं उसके आगे भी यूपीएससी क्लियर करना। तो इस सब चीज़ों को देख के हमने बासुपट्टी नहीं चुना, क्योंकि मुझे बोर्ड की तैयारी तो नहीं ही करनी थी। कहीं न कहीं हमको उससे आगे कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करनी थी, जिसके लिए मुझे एप्रोप्रिएट नहीं लगा यहाँ का कोचिंग। मतलब आगे की तैयारी करनी थी और आपको ऐसा लगा कि बासोपट्टी में ऐसे व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपने दरभंगा को चुना। आ, अभी आप कौन से सब्जेक्ट लेके आप टॉप किए हुए हैं? हमने साइंस में मैथमेटिक्स लिया था, पीसीएम से हम, और उसमें हमने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हासिल किए और मधुबनी के सेकंड रैंकर डिस्ट्रिक्ट बने। कितना नंबर आया है आपको? मैंने 451 अंक हासिल किए हैं। 451 अंक हासिल किए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे बताते हैं, जैसा अभी आपने बताया कि जेईई मेंस की तैयारी की है, लेकिन बच्चे जब देखते हैं कि पारिवारिक स्थिति ऐसी आती है, तो वो चाहते हैं कि आर्ट्स की ओर चले जाएँ, कॉमर्स की ओर चले जाएँ। तो अभी आपने 12th क्लियर किया है, इंटर क्लियर किया है, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की ओर जाना चाहेंगे या फिर इसी सब्जेक्ट को पकड़ के आगे निरंतर बढ़ेंगे? जी, मेरा 10th से मेरा सपना कहे या फिर मेरा एम कहे कि मैं डीयू में नाम लिखाऊँ, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा नाम लिखाने का एक ड्रीम था, बिकॉज़ एक ओपिनियन था मेरे माइंड में, एक ये था, बन गया, स्टेटस बन गया था कि वो बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। और अब मैं ट्राई करूँगा, 90% अबव है मेरा मार्क्स, तो आई कैन से मतलब पा सकते हैं वो कॉलेज, और वो कॉलेज पाके हम ऑफ कोर्स यूपीएससी में वहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो हम आगे डीयू में नाम लिखाएँगे और आगे ऑफ कोर्स यूपीएससी का तैयारी करेंगे। यूपीएससी की तैयारी करना चाहेंगे आप? जी। आपके मन में यूपीएससी का ख़्याल क्यों आया? ज़्यादातर देखते हैं कि लोग बिहार में जो हैं सिर्फ़ यूपीएससी की ओर भागते हैं, आईपीएस की ओर भागते हैं। तो आपके मन में ऐसा कैसे ख़्याल आया कि मुझे यूपीएससी करना है? एक बात यूपीएससी को लेकर जो है वो काफ़ी अट्रैक्शन इसलिए दिखाता है, क्योंकि वहाँ जो उस पद का जो रिस्पेक्ट और सैलरी है, नॉट मैटर सैलरी, बट जो रिस्पेक्ट है, और जो ये कहे कि वहाँ उस पद पे रह के हम लोग ही नहीं बल्कि जिला को एक अच्छे स्तर पे ले जा सकते हैं। तो इससे हमें ये पावर मिल जाता है कि हम जिले को नियंत्रण रख सकें और जिले में जितना भी वेलफेयर हो वो कर सके। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उस पद पे जाने के बाद अपने जो भी वादे करते हैं कि हम गरीब परिवार से आए हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनके ऊपर राजनीतिक दबाव होता है। इस तरह की जब दबाव आपके ऊपर पड़ेगी तब आप कैसे निर्णय ले पाएँगे? ऑफ कोर्स मेरे सीनियर भी रहेंगे, मेरे जूनियर भी रहेंगे, तो कहीं न कहीं अगर मेरे ऊपर दबाव पड़ेगा तो मैं अपनी पावर का यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ मैं अच्छे के लिए पावर का यूज़ करूँगा, नॉट फॉर बैड। तो अच्छे के लिए मैं अपने पावर का यूज़ करके ऑफ कोर्स जो अच्छे काम होंगे उसमें अगर कोई मुझे बाधा आएगी, तो वहाँ मैं पावर और सीनियर से बात करूँगा, और क्या ही। देखिए, जैसे बताते हैं कि यूपीएससी की जो तैयारी होती है काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, दिल्ली जाके रहना पड़ेगा। आप बहुत गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सब सारी बाधाएँ आप दूर कर पाएँगे? हाँ, मुझे लगता है, और मैंने पहले भी ये जाना था कि क्योंकि यूपीएससी के जितने भी इंस्टीट्यूट है उसका काफ़ी महँगा फ़ी है। इसके लिए मैंने सोचा था कि पहले मैं बीटेक कंप्लीट करूँ और बीटेक 4 ईयर कंप्लीट करके उससे थोड़ा तो मनी, मतलब आई आई विल गेट मनी, वहाँ से तो मनी कमा ही लेंगे फिर कॉलेज लेके, और उसके साथ ही हम यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे। इसलिए पहले हम बीटेक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही यूपीएससी की मतलब तैयारी। पहले से प्लानिंग कर रखा है कि कहीं पे भी हो, चाहे जो भी करनी पड़े, यूपीएससी करना है, क्वालिफ़ाइड होना है और अपने क्षेत्र की दशा और दिशा को सुधारना है। तो ये शिवम से बात हो रही थी। आइए अब मिलते हैं, उनके बड़े भाई भी यहाँ मौजूद हैं, उनके भैया से मिलते हैं। स्वागत है सर आपका। कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। जी। आपका भाई डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, इससे पहले स्टेट टॉप किए थे 10th क्लास में और उन्हें आपने उनकी इच्छा सुनी कि वो यूपीएससी करना चाहते हैं, तो आपका उसमें सर कैसा फ़ील हो रहा है? कैसा योगदान रहेगा? जी, जब हम कल दरभंगा में थे तो उसका रिज़ल्ट सुने, तो पहले बताया गया कि 451 मार्क्स है, तो पहले नहीं पता था कि हाँ सेकंड टॉपर है, मतलब जी, जिला जी। टॉपर है। बाद में जब आ रहे थे रास्ते में पता चला, बड़ी खुशी हुई, आँखों से आँसू निकल गए कि ऐसा रिज़ल्ट देख के। इससे पहले भी 10th में अच्छा लाया था, स्टेट में टॉप किया था, 9th रैंक लाया था, तो बड़ी खुशी हुई थी। वो जहाँ भी पढ़ना चाहे, जैसे भी पढ़ना चाहे, जो भी कुछ करना चाहे, हम लोग उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। चाहे वो जो भी कठिनाई आए, उसके रास्ते में कठिनाई नहीं आने देंगे, ऐसा करेंगे कोशिश हम लोग। वो जो भी पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहे, जो भी कुछ करना चाहे, हम लोगों से जो भी बनेगा, हम लोग सारा करेंगे उसके लिए। आपका नाम सर? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अभिषेक कुमार। जी। ये शिवम के बड़े भैया थे अभिषेक जी और इन्होंने बताया कि चाहे जो भी बाधाएँ हैं, हमने सारी बाधाओं को पार किया है और उनके पढ़ाई में कोई भी रोड़ा नहीं आएगा। वो जिस मंजिल पे पहुँचना चाहता है, हम पूरे परिवार मिलकर उस मंजिल तक उन्हें पहुँचाएँगे। मम्मी से बात हुई, मम्मी ने बताया कि मेरा बेटा कमाल कर दिया। मैं जैसा चाह रही थी, वैसा मेरे लाल ने मेरा नाम रोशन किया। माँ हमेशा बेटे के पक्ष में होती है, माँ हमेशा ममता की सागर होती है। आइए उस इंसान से बात करते हैं, वो कहीं पे भी रहे, अगर उसके झुर्री भरे हाथ अगर बेटे के सर पे रहता है, तो किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। पिता नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से बड़े कठोर होते हैं, अंदर से नर्म होते हैं। आज उन पिता से बात करेंगे, जो 2 बार दुर्घटना में
उनके शरीर को तकलीफ हुई, लेकिन अपने बच्चों पे जाहिर होने नहीं दिया और उनकी धर्मपत्नी शिवम की माँ ने उनका पूरा भरपूर सहयोग दिया और बच्चे ने आज उनका नाम रोशन किया है। चाचा आपका स्वागत है। धन्यवाद। चाचा कैसा लग रहा है आज आपका बच्चा आपका नाम रोशन किया है? आपका हर जगह नाम चल रहा है कि पूर्वेश जी का लड़का जिला टॉप किया। इससे पहले भी 10th क्लास में बिहार में 9वें नंबर पे रहा। कैसा लग रहा है? सर इस खुशी को मैं अपने वक्तव्य से ज़ाहिर नहीं कर सकता हूँ सर। इतना खुशी मुझे मिला है कि शायद ये अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत खुश हैं। इससे बड़ा खुशी और मुझे कुछ नहीं मिल सकता है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, इसे आप शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। देखिए बता रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं भगवान का कैसे शुक्र अदा करूँ। चाचा आपके साथ 2 बार जो है दुर्घटना घटा, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरे, आप इतने गरीबी से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इसके बारे में जो और गार्जियन है उनके बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी, हम अपने लाइफ में कुछ कमाए कि नहीं कमाए तो नहीं जानते हम। ठीक है, इतना हमको एहसास है इस बात का कि हम अपने तीनों लड़का-लड़की को पढ़ाने में जो हमने कष्ट सहा है, वो 3 कष्ट बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं और हम तीनों को इस मुकाम पे पहुँचा दिए हैं कि शायद हम कुछ भी उसको कमा के नहीं देंगे, फिर भी वो हमको कभी ये नहीं कहेगा कि पापा हमारे लिए कुछ नहीं किया। किसी कोई संपत्ति करोड़ों कमा के दे देगा, उसका गार्जियन उस लड़का बोलेगा उसको कि हमको कमी है, लेकिन हमारा गार्जियन हम ऐसे किए हैं उसको कि कभी नहीं बोल सकता है कि हमको पापा कुछ नहीं कमा के दिए। देखिए बहुत बड़ी संपत्ति इन्होंने उन्हें दिया है। इनका कहने का मतलब ये है कि लोग बच्चे भले ही पैदा करते हैं लेकिन उसको एक अच्छा संस्कार, उसको एक अच्छी मंजिल नहीं दे पाते हैं। तो ये तो गरीब है बता रहे हैं, लेकिन मैंने जो उनको धन दिया है, विद्या का जो धन दिया है कि वो कभी भी मैं रहूँ या ना रहूँ, वो कभी गरीब नहीं होंगे और समाज मुझे ये नहीं कहेगा कि आपने अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया। चाचा मैं ये जानना चाहूँगा कि शिवम आपका जो बच्चा है, बिहार में भी 9वें रैंक पे रहा, काफ़ी तकलीफ के बावजूद उसने आपका दिल नहीं तोड़ा, आपकी जो मंजिल थी, उस मंजिल पे आपको उसने खड़ा किया। अब उसका सपना है कि मैं कलेक्टर बनूँ, समाहर्ता बनूँ और मैं जिला में कुछ ऐसी व्यवस्था करूँ कि लोग आपका नाम और ज़्यादा लें और उस पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत है, आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। तो आपको कैसा लग रहा है? आप किस तरह से खड़े रहेंगे? सर मैं 2 बार एक्सीडेंट हुआ था और इसी पढ़ाई के कारण एक्सीडेंट हुआ था। हम 10 बजे रात में जयनगर से ट्रेन पकड़ते थे पैसा बचाने के चलते। बस से 400 रुपया भाड़ा पड़ता है पटना का। कोचिंग कराने के लिए हम अपने बच्चा को नहीं जाते थे बस से ताकि पैसा 400 रुपये और ट्रेन से जाते थे, रात में यहाँ से जाते थे सर। और ट्रेन पकड़ के जाते थे पटना, ट्रेन में 60 रुपये 70 रुपये भाड़ा लगता था और दोनों पति-पत्नी जाते थे। और वहाँ पर कोचिंग वाला को पैसा देते थे, एक रोज़ रहते थे, वहाँ से आते थे। आज हमको लगता है कि उस जो एक्सीडेंट हुआ था हमारा, पैर टूटा था, वो सब हम भूल गए। आज हमको लगता ही नहीं कि कभी हमने ज़िंदगी में एक्सीडेंट भी किया था। मुझे कभी एहसास नहीं होता है कि मतलब हमको कोई कष्ट भी हुआ था। आज जो खुशी मिला है, उस खुशी से हम सब अपना हर दुःख हम भूल गए इस चीज़ को कि कभी हमको एक्सीडेंट भी हुआ था। आज आपका जो शिवम है, आपका बेटा जो है कलेक्टर बनने की सोच रहा है, तो आपका उसमें क्या सहयोग रहेगा? वो कलेक्टर बनना चाहता है। सर ये भी कोई पूछने की बात है। माता-पिता का तो सहयोग मान लीजिए हमेशा आशीर्वाद के रूप में रहता है। अगर मेरे खुशी मेरे खून देने से भी अगर वो बन जाता है, तो मैं अपना एक-एक शरीर का एक बूँद खून दे दूँगा उसे खुशी के लिए कभी भी मैं अपने तीनों बच्चा के लिए कभी भी अपनी खुशी के लिए, उस खुशी के लिए अपना हर कुछ न्यौछावर कर दूँगा। आप आप चाचा बता रहे हैं कि मेरे से जो भी होगा अपने शरीर का खून का एक-एक कतरा अपने बच्चों के ऊपर निछावर कर दूँगा। आप व्यवसाय क्या करते हैं? आप काम क्या करते हैं? बताएँगे इसके बारे में? मेरा सर वही खेती गृहस्थी है, छोटा-सा दुकान है, सिलाई मशीन का दुकान है, छोटा-सा और बाद बाकी सिलाई मशीन का दुकान के साथ-साथ थोड़ा-मोड़ा खेती गृहस्थी भी कर लेते हैं किसान टाइप। देखिए ये हमारे साथ चाचा जुड़े हुए हैं। छोटे से किसान हैं, ज़्यादा ज़मीन नहीं है। खेती-किसानी आप जानते हैं कि आज के समय में कैसा चलता है और एक छोटा-सा व्यवसाय है, जो धागा बटम सिलाई मशीन का जो कारोबार करते हैं। तो आप जानते हैं कि सिलाई मशीन कितनी ज़्यादा चलती है, धागे कितने ज़्यादा बिकते हैं, उससे रोज़ी-रोटी करते हैं। और तकलीफ़ इस बात की है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, बिहार सरकार है, जो आवागमन में जो 400 रुपए 500 रुपए लगते हैं पटना जाने में, उस पैसे को एक-एक पाई जोड़-जोड़ के अपने बच्चे का ट्यूशन फीस, अपने बच्चे का स्कूल फीस और उसके सारे परवरिश में जो खर्चा करी है, तो मैं तो यही बोलूँगा जहाँ-जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ थोड़ा-सा दया रखें, उसके ऊपर नरमी लगाएँ और जो यातायात की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करें। जयनगर तक की ट्रेन है, मधुबनी तक की ट्रेन है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट पटना के लिए बहुत सारे जो ट्रेन नहीं है उसको आप यथारूप से चालू करवाएँ, ताकि इस तरह की जो गरीब माँ-बाप के ऊपर समस्याएँ आती हैं, वो समस्याएँ आपको देखने को ना मिले। मैं बात कर रहा हूँ उस शिवम की जिन्होंने अपने माँ-बाप के सपनों को साकार किया। 10th क्लास में
पूरे जिले में 9वें स्थान पे रहे, पूरे बिहार में 9वें स्थान पे रहे और फिर से उन्होंने इस बार कमाल कर दिखाया है कि जिले में दूसरे रैंक पे हैं। इसी तरह के देखिए बहुत खुशी हो रहा है कि एक छोटा सा परिवार है, हम दो हमारे दो से थोड़ा सा ऊपर है, हम दो हमारे तीन, और इस परिवार में एक बड़े भैया हैं, एक छोटा भाई है और बीच में एक चुलबुली शरारती बहन भी है। उस बहन से जानते हैं कि उसे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जैसा कि 10th में भी ये स्टेट टॉप किया था, तो वहाँ पे हम लोग का एक्सपेक्टेशन और बढ़ गया था कि हाँ 12th में भी कुछ करेगा। और ऊपर से इसका दोस्त लोग भी इसको एकदम कॉम्पिटिटर के लायक बना दिया, बोला कि 10th में कुछ कर ही लिए हो, 12th में करके दिखाओ तब माने। तो ये फिर 12th में भी इसका इतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, इतना अच्छा रिजल्ट आया है, फिर से टॉप किया है, तो एग्जैक्टली हमारे सारे परिवार को बहुत खुशी हो रही है। वी आर वेरी हैप्पी। ये बोल रही है कि हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इनके दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे इनको इस लायक बनाए, सारे दोस्तों का भी धन्यवाद कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपका भाई जो है अब वो करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं जिला का समाहर्ता बनूं, कलेक्टर बनूं, चाहे मैं बिहार में रहूं, चाहे किसी भी स्टेट में रहूं, अपने माँ बाप का नाम और ज़्यादा रोशन करूँ। तो आपको कैसा लग रहा है? उसका बचपन से सपना है कि वो आईएएस करे। जब वो 10th में टॉप नहीं भी किया था, उससे पहले से उसका सपना है कि वो आईएएस करे। तो हम पूरा परिवार चाहते हैं कि जैसा वो शुरू से ही टॉपर रहा है, तो आगे भी उसके सपना साकार हो, उसका सारा सपना जो भी वो चाहता है, वो पूरा होगा ही। जैसा कि वो मेहनती है, तो वो पूरा होगा उसका सपना। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निशा पूर्वे। निशा। या देख सकते हैं इनकी बहन बता रही है कि हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे, मुझे जितना ज़्यादा ज़रूरत होगा मैं उसकी हेल्प करूँगी। और ये है शिवम जी का घर, देख सकते हैं इतने छोटे से घर में ये रहते हैं और छोटा परिवार है, सुखी परिवार है। सभी के सभी चाह रहे हैं कि हम सब मिलकर उसके सपनों को साकार करें और उसकी सपनों की उड़ानों को एक नया पंख दें। इसी तरह की और भी सच्ची चीज़ों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आनंद तब तक के लिए विदा लेता हूँ।